Hello everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of the third lesson of the book First Flight of Standard 10th. The name of the lesson is Two Stories About Flying. In this video, you will find explanation of only the first part, that is his first flight, written by Liam O'Flaherty. So before explanation, let me tell you in brief about its writer, Liam O'Flaherty. लियाम ओफ्लाहर्टी, इनका बर्थ हुआ 28 अगस्त 1896 और डेथ हुई 7 सितंबर 1984। वो आयरिश नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। वन ऑफ द प्रोमिनेंट सोशलिस्ट राइटर्स भी थे 20th सेंचुरी के फर्स्ट पार्ट में। इनकी जो राइटिंग थी वो बेसिकली डील करती थी कॉमन लोगों के एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव को लेकर। सो नाउ लेट्स सी द लेसन व्हाट इज गिवन। हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये जो स्टोरी है ये एक बर्ड के बारे में, यंग सीगल के बारे में है, जो फर्स्ट टाइम उड़ने वाला है और उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो किस तरीके से उसने वो अपना जो फियर था वो ओवरकम किया, दैट इज गिवन इन दिस स्टोरी। ओके, बिट मोटिवेशनल स्टोरी। नाउ लेट्स सी। The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. तो ये जो यंग सीगल था ये अकेला बैठा हुआ था लेज पे। लेज क्या होता है बेटा? प्रोजेक्शन होता है वॉल से, एक स्लैब की तरह समझ लो। तो वहां पे ये बैठा हुआ था। उसके जो दो भाई थे और एक बहन, वो सारे के सारे पहले ही एक दिन पहले उड़ चुके थे। लेकिन वो उनके साथ उड़ने में उसे थोड़ा सा डर लग रहा था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. कोशिश की उसने, ब्रिंक मीन्स एज, तो उसने कोशिश की, छोटा सा रन लिया आगे की तरफ, और ब्रिंक मीन्स वर्ज, एकदम मतलब किनारे पे आने की कोशिश की। अटेम्प्टेड मीन्स टू ट्राई, तो उसने विंग्स फ्लैप करने की कोशिश की, लेकिन फिर से वो डर गया। The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. Expanse क्या होता है? लार्ज ओपन एरिया, बहुत ज्यादा बड़ा फैला हुआ सा एरिया। ठीक है, तो इसने जब देखा तो इतना बड़ा सा फैला हुआ सा एरिया था ओशन में, प्लस ये लेज पे था ऊपर क्लिफ पे, तो ये वहां से उसने नीचे देखा कि माइल्स डाउन है, तो वो सब वो देख के बहुत ज्यादा डर गया। He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. अभी उसे श्योर हो गया कि इसके जो विंग्स हैं ये सब बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा डर गया था ना। तो इसने सिर नीचे किया, मतलब क्या है कि सिर नीचे किया मींस कॉन्फिडेंस इसने लूज कर दिया, और वापस से लेज में एक होल था जहां इसने पूरी रात बिताई थी, वापस से वहीं चला गया। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. Muster up means together, plunge means डाइव, और डेस्परेट मीन्स होपलेस। तो जब इसने देखा कि जो इसके दोनों छोटे भाई थे, जो सिस्टर थी, उनके जो विंग्स थे ना कंपैरेटिवली इससे छोटे थे, फिर भी वो लोग फॉरवर्ड आ रहे थे, मतलब वर्ड्स तक आ रहे थे, लेज की फ्लैप कर रहे थे विंग्स और उड़ रहे थे, तभी भी उन्हें देखने के बाद भी ये इतना करेज गैदर नहीं कर पा रहा था और उसे ये डाइव लेने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था और बिल्कुल होपलेस हो रहा था वो। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him, he could not move. Shrilly means जो तीखी सी आवाज होती है, ठीक है। Upbraiding means it is written scolding. Starve means to die because of lack of food. तो जो इसके पेरेंट्स थे उसके आसपास घूम रहे थे, वो उसके ऊपर चिल्ला रहे थे, डांट रहे थे, उसे डरा रहे थे। थ्रेटनिंग मीन्स उसे धमका रहे थे, और बोल रहे थे कि तुम्हें ना हम यहाँ स्टार्व करने के लिए छोड़ देंगे, भूखे मर जाओगे यहाँ अगर तुम हमारे साथ फ्लाई नहीं करोगे। बट पता नहीं क्यों उसे बहुत डर लग रहा था, उसे लग रहा था कि अगर मैं यहाँ से उड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा। सो ही रिफ्यूज्ड टू फ्लाई। दैट वाज 24 hours ago. Since then nobody had come near him. 24 घंटे बीत चुके थे। अब इनमें से इसकी जो फैमिली थी उनमें से कोई भी इसके पास आने के लिए तैयार नहीं था, कोई नहीं आया, ना तो ब्रदर सिस्टर्स ना पेरेंट्स। Now, the day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. तो इसने देखा एक दिन पहले जो था, पूरे के पूरे दिन इसके जो पेरेंट्स थे वो इसके भाई बहन के साथ फ्लाई कर रहे थे, उन्हें सिखा रहे थे। ये जो आर्ट है फ्लाइट का, ये भी एक तरीके का आर्ट है,
तो वो उड़ना उन्हें सिखा रहे थे, स्किम करना सिखा रहे थे। स्किम देखो, टू मूव लाइटली जस्ट अबव द सर्फेस, तो सी के जस्ट ऊपर उन्हें उड़ना सिखा रहे थे, स्किम करना सिखा रहे थे। और किस तरीके से डाइव करना है फिश के लिए वो सब सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. तो उसने बेसिकली देखा कि उसका जो बड़ा वाला भाई था ना, उसने अपनी फर्स्ट फिश पकड़ी। फिश कौन सा स्पीसीज? हेरिंग। ठीक है, तो उसने वो हेरिंग फिश पकड़ी। डिवोर मीन्स टू ईट वोराशियसली, भुक्कड़ की तरह खाना, मतलब बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी ना उसे, तो वो उस तरीके से खा रहा था, जल्दी जल्दी खा रहा था। तो इसने देखा और वो रॉक पे खड़े हुए खा रहा था, पहली फिश पकड़ी थी उसने अपनी, और उसके पेरेंट्स उसे एनकरेज कर रहे थे, और ये सब बैठा हुआ लेज से देख रहा था। And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with the cowardice. पूरी मॉर्निंग इसकी जो पूरी फैमिली थी, वो सामने जो जस्ट ऑपोजिट क्लिफ था, उस पे प्लेट्यू मींस फ्लैट लैंड, तो वहां पे वो वॉक कर रही थी और इसके ऊपर टॉन्ट कर रही थी। टॉन्ट मींस कमेंट कर रही थी इसकी कवर्डिस को लेके। कवर्डिस मींस लैक ऑफ करेज। तो कमेंट कर रहे थे इसके ऊपर ये लोग कि कैसा ही है, इसमें इतना भी करेज नहीं है कि उड़ के यहाँ आ जाए। ठीक है, now the sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. Blaze means to burn with bright strong flames. तो ये सन जो है वो आकाश में ऊपर चढ़ता जा रहा था, यानी कि दोपहर का टाइम होता जा रहा था, और वो जो उसकी लेज थी, क्योंकि साउथ की तरफ फेस किए हुए थी, तो वो जलता जा रहा था, वो बहुत गर्म होता जा रहा था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. और उसे और ज्यादा गर्मी लग रही थी। क्यों ज्यादा गर्मी लग रही थी? क्योंकि उसने पिछले रात से कुछ खाया भी नहीं था, तो एक तो गर्मी बहुत ज्यादा थी ही, ऊपर से वो बहुत ज्यादा भूखा था, तो उसकी हालत बड़ी गंभीर हो रही थी। He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed his one eye, then the other. तो वो ग्रेजुअली चल के उस जो लेज था उसके ब्रिंक पे पहुंचा, और वहां वो अपने एक पैर पे खड़ा हो गया, दूसरा पैर उसने अपनी बॉडी में, उसने अपने पंखों में छुपा लिया, और उसने फिर वहां एक आंख बंद की और फिर दूसरी भी आंख बंद कर ली। अभी रीजन देखो कि क्यों कर रहा था वो ये यहाँ। एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग asleep, वो वहां ना नौटंकी कर रहा था, वो वहां शो कर रहा था अपने पेरेंट्स को कि मैं तो सो रहा हूँ। Now still they took no notice of him. अब वो चाह रहा था कि मैं थोड़ा फोकस में आऊं, वो लोग देखें मुझे ब्रिंक पे बैठे हुए, लेकिन उन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. तो उसने देखा कि उसके जो दो भाई हैं और उसकी जो बहन है, वो प्लेट्यू पे, वही जो मैंने कहा था फ्लैटलैंड, लार्ज हाई फ्लैटलैंड, तो वहां पे वो लोग डोज कर रहे हैं। डोज मतलब थोड़ा सा हल्की सी जो नींद लेते हैं, नैप, वो उस प्लेट्यू पे डोज कर रहे हैं। अपना जो सिर है उन्होंने अपने पीछे पंखों में रखा हुआ है, मतलब आराम से वो लोग रिलैक्स्ड है, और दे आर डोजिंग। नाउ हिज फादर वाज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। प्रीनिंग मींस टू मेंटेन फेदर्स। तो फादर जो है, वो देखा होगा तुम लोगों ने, बीक से ये अपने फेदर्स को मेंटेन करते हैं, तो वो फादर उसमें लगे हुए थे, एंगेज थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम। सिर्फ माँ ही थी जो उसे देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. तो वो एक हाई हम्प पे, वो जो प्लेट्यू फ्लैटलैंड था उस पे थोड़ा सा हम्प था, वो वहां पे बैठी हुई थी। तो वो कह रहा है कि जैसे बर्ड्स बैठती हैं, तो उसका जो ब्रेस्ट था, दैट वाज थ्रस्ट फॉरवर्ड. Now and again, she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. Scraped means rub. तो वो क्या कर रही थी, उसके पैरों में एक फिश थी, तो वो उसे बार बार उठा रही थी, उसे टोर कर रही थी, और जो अपनी बीक है ना उसे बार बार रब कर रही थी। रब क्यों कर रही होगी? शार्प करने के लिए। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। अब वो भूखा था पिछली रात से, उसने जैसे ही वो फूड देखा, वो पागल सा हो गया उस खाने को देख के कि किसी तरीके से ये खाना मिल जाए। How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. और अब उसे याद आ रहा है कि कितना मजा आता था इसे इस तरीके से, जब यहाँ इसे फिश लेके आके देते थे ना, जब ये छोटा सा था, तो इसे कितना मजा आता था कि उसे टीयर करता था, फिर अपनी बीक स्क्रैप करता था शार्प करने के लिए, और फिर उसे खाता था, रेलिश करता था। Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. Ga kola, she screamed back derisively. तो ये ना इम्प्लोर करता है, रिक्वेस्ट करता है अपनी माँ से कि प्लीज थोड़ा सा खाना दे दो, या प्लीज ये फिश मेरे पास लेके आ जाओ। और उसकी माँ क्या होती है, मतलब डेराइजिवली उससे बात करती है कि स्टूपिड, I'm not going to give you any fish. But he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. Plaintively means grievance. तो वो कंप्लेन के वे में मांगता रहा कि प्लीज दे दो, क्या ही चला जाएगा, थोड़ा सा दे दो ना प्लीज। और
अचानक से 1 मिनट बाद बहुत ही खुशी में वो चिल्लाने लगा। क्यों खुशी में चिल्ला रहा था वो? क्योंकि उसकी मदर ने उस फिश का पीस अपनी बीक में लिया और वो उसके पास ही आ रही थी। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. तो वो ना थोड़ा सा आगे की तरफ लीन हो गया, थोड़ा सा झुक गया और टैप कर रहा था वो रॉक अपने फीट से। एक्साइटेड हो रहा था ना कि खाना मिलने वाला है और वो कोशिश कर रहा था, जब वो उसके नजदीक आई ना तो कोशिश कर रहा था कि उसके और नजदीक आ जाए, जल्दी से खाना मिल जाए किसी तरह। बहुत ज्यादा भूखा था वो। But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within the reach of his beak. लेकिन वो जैसे ही उसके जस्ट ऑपोजिट आई वो रुक गई। हॉल्टेड मीन्स टू स्टॉप। वो रुक गई। उसके जो विंग्स थे वो मोशनलेस हो गए, विंग्स ने फ्लैप करना बंद कर दिया। और जो उसकी बीक थी वो उस बेबी सीगल के रीच में ही थी, ऑलमोस्ट रीच में। ठीक है, बिल्कुल रीच में नहीं बट ऑलमोस्ट रीच में। नाउ ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियर। थोड़ी देर के लिए तो उसने वेट किया, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया, ये अचानक से मेरे पास आके इस तरह रुक क्यों गई। And then maddened by hunger, he dived at the fish. पर वो तो पागल हो रखा था भूख से, तो उसने और कुछ सोचा ही नहीं, उसने फिश के ऊपर डाइव कर दिया। ठीक है। Now with a loud scream, he fell outward and downwards into space. अब वो चीख के साथ, ठीक है, वो बाहर की तरफ और नीचे की तरफ स्पेस में जाने लगा। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. Monstrous means very fearful. तो अब वो जो बहुत ज्यादा बड़ा सा डर, उसने उसे कैप्चर कर लिया। सीज कर लिया मीन्स उसे कवर कर लिया, ड्रेप कर लिया। और उसका जो दिल था वो एकदम थम गया। विदाउट एनी मूवमेंट ही कुड हियर नथिंग, और उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन 1 मिनट की बात थी ये। ठीक है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। नेक्स्ट मोमेंट ही उसने फील किया कि ऑटोमेटिकली उसके विंग्स बाहर की तरफ स्प्रेड हो गए, फैल गए। और the wind rushed against his breast feathers, then under his stomach, and then against his wings. अब उसे महसूस हो रहा था कि ये जो विंड है वो मूव कर रही है, कहां से? उसके ब्रेस्ट फेदर से, फिर उसके स्टमक से, और फिर उसके विंग्स को टच करते हुए, मतलब वो काटते हुए निकल रहा है हवा को। He could feel the tips of his wing cutting through the air, और उसे फील हो रहा था कि जो उसके विंग्स के जो टिप्स है ना, जो साइड में, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हवा को काटते हुए आगे निकल रहे हैं। Now it was not falling headlong now, तो अब वो इस तरीके से नहीं गिरा था जैसे जब उसने डाइव किया था तो स्पेस में वो ऐसे गिरा था हेडलॉन्ग। अब वो हेडलॉन्ग नहीं गिर रहा था, अब उसने फ्लाई करना सीख लिया था। He was soaring gradually downwards and outward. अब वो सोर करता हुआ जा रहा था। सोर मीन्स टू फ्लाई हाई इन द एयर, तो वो भी हेडलॉन्ग नहीं गिर रहा था, वो सोर करता हुआ जा रहा था, आराम से फ्लाई करता हुआ जा रहा था। कैसे? आराम से, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। He was no longer afraid. अब उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। He just felt a bit dizzy. Dizzy means a feeling of spinning. थोड़ा सा चक्कर आना। ठीक है, तो हल्का सा उसे चक्कर आ रहा था। फर्स्ट टाइम उड़ रहा था। Now then he flapped his wings once and he soared upwards. एक बार फिर से वो फ्लैप करता है अपने विंग्स और अब की बार फिर से ऊपर की तरफ उड़ता है। Ga ga ga, ga ga ga, ga call ah. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. और अब जब वो उड़ रहा था तो उसकी मम्मी उसके साइड से निकलती हैं उड़ती हुई, और वो आवाज करती हुई निकलती हैं, और उनके जो विंग्स हैं वो भी आवाज कर रहे थे। He answered her with another scream. अब वो भी अपनी माँ को आंसर देता है, जैसे वो गा 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 करके निकल रही थी, ये भी उन्हें आंसर देता है दूसरे स्क्रीम के साथ। Then his father flew over him screaming. अब मदर के बाद फादर आते हैं उसके पास से, वो भी स्क्रीम करते हुए जाते हैं। स्क्रीम मीन्स चिल्लाना। ठीक है, वो भी चिल्लाते हुए जाते हैं। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. अब इसने देखा कि इसके जो दो भाई थे और एक बहन, वो curveting means to leap like a horse, तो वो हॉर्स की तरह लीप करते हुए जा रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, सोरिंग कर रहे हैं, डाइविंग कर रहे हैं, मतलब वो उसके साथ साथ उड़ के दिखा रहे थे। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. अब वो बिल्कुल भूल चुका था कि एक वक्त वो भी था जब उससे उड़ा नहीं जा रहा था। ठीक है, और वो commended means to praise someone, तो वो अपने आप को ही अपनी तारीफ करता है। कैसे करके? वो सोर कर रहा था, कर्व कर रहा था। कर्व मीन्स वही लीपिंग लाइक अ हॉर्स, और चिल्ला रहा था जोर जोर से। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. अब वो सी के नजदीक था,
जस्ट उसके ऊपर था, सीधे उड़ रहा था. He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. उसने देखा कि नीचे बहुत बड़ा सा ग्रीन सी था और उसमें रिजेस मींस वेवी एजेस, थोड़े से ऐसे ऊपर नीचे करके एजेस थे. उसने वो एजेस देखे और उसने अपनी बीक एक तरफ साइड में टर्न की और वो फिर से चिल्लाया खुश होके. ठीक है, बहुत नजदीक था सी के. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. अच्छा, ये बताया नहीं मैंने, ग्रीन फ्लोरिंग कौन सी होगी, ग्रीन सी क्यों कहा गया है, वो एल्गे होगा सी के ऊपर, ठीक है, या ग्रीन मॉस होगा, तो वो है उसकी वजह से ये फ्लोरिंग बोला है सी के ऊपर. तो इसके जो भाई और बहन और पेरेंट्स वो ऑलरेडी वहां लैंड कर चुके थे, तो वो इसे बुला रहे थे. They were beckoning to him. Beckoning means signaling to call someone like this. Okay, तो वो उसे बुला रहे हैं, calling shrilly, चिल्ला के, ये सिग्नल था कि आ जाओ. He dropped his legs to stand on the green sea. अब उसने अपने पैर नीचे किए कि वो सी पे ड्रॉप हो जाए. His legs sank into it. पर हुआ क्या कि उसके पैर डूब गए पानी में. ठीक है. Now he screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. अब वो चिल्लाया डर के मारे और उसने कोशिश की फ्लैप करने की विंग्स, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर. लेकिन अब तक वो बहुत थक चुका था और वीक हो चुका था क्योंकि भूख लगी थी, उसे अभी तक खाना थोड़ी मिला था. एंड ही कुड नॉट राइज. वो फ्लैप तो कर रहा था विंग्स, लेकिन पैर जब अंदर उसके डूब गए तो उसके बाद वो कोशिश कर रहा था ऊपर आने की, ऊपर नहीं आ पाया. Exhausted by the strange exercise. Exhausted means बहुत ज्यादा थका हुआ था. किस वजह से? क्योंकि ये पहली बार उसने उड़ा था तो ये अजीब सी एक्सरसाइज हो गई थी, वो exhausted था. His feet sank into the green sea. अब उसके जो feet थे वो डूबते जा रहे थे green sea में, and then his belly touched it. और फिर उसका belly ने वो जो green sea था उसे टच किया. And he sank no further. और उसके बाद वो और नहीं डूबा, बस belly तक टच हुआ वो green जो फ्लोर था, उसके बाद वो और ज्यादा नहीं डूबा, बस वहीं रुक गया. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. अब वो फ्लोट कर रहा था उस सी पे और उसके चारों तरफ उसकी फैमिली चिल्ला रही थी, उसकी तारीफें कर रही थी, और उसकी जो बीक्स थी वो ऑफर, उनकी जो फैमिली की जो बीक्स थी, मतलब फैमिली जो थी उसे डॉग फिश ऑफर कर रही थी. ठीक है. He had made his first flight और ultimately उसने victoriously, triumphantly अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली थी. ठीक है, और अब तो वो उड़ सकता था. See, I have written all the question answers here. If you want, you can take a screenshot. Rather, you should take a screenshot of these question answers. Though I'm explaining these question answers also in Hindi, so that you don't need to cram it. If you understand it once, you can write it by your own. So let's start with the first question. Start with the first question, and the question is, why was the young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight, or some birds more timid than others? Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first step? The young seagull thought that his wings were too weak to support him, so he feared of falling and hurting himself as it was his first flight. Exactly. फर्स्ट ये जो यंग सीगल है उसे लगता था कि जो उसके विंग्स है ना वो बहुत ज्यादा वीक हैं और उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इससे उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था उड़ने से, इसलिए वो नहीं उड़ पा रहा था. और इसमें लिख सकते हो कि जो यंग बर्ड्स हैं, मोस्टली यंग बर्ड्स डरते ही होंगे फर्स्ट फ्लाइट के लिए, एज तक आते होंगे और नहीं उड़ पाते होंगे जैसा सीगल कर रही थी. ठीक है. और लेकिन कुछ जो बर्ड्स हैं वो ज्यादा करेजियस होते हैं और वो नियरेस्ट ब्रांच पे चले जाते हैं उड़ के. Of course, some birds are more timid than others, as the young seagull in the story was. तो of course birds हैं यूनिक होते हैं, तो कुछ करेजियस होते हैं, कुछ नहीं. करेजियस कैसे? जैसे सीगल के ब्रदर सिस्टर्स थे, और कुछ लोग टिमिड होते हैं जैसे यंग सीगल था. तो हाँ, इट ऑल डिपेंड्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि तुम्हें लगता है ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट चैलेंजिंग? तो आंसर लिखा यस, ह्यूमन बेबी ऑल्सो बिहेव इन द सेम मैनर. फर्स्ट स्टेप लेना उसे चैलेंजिंग लगता ही है, और अनस्टडी से लेग्स होते हैं, गिर जाता है, फिर से खड़ा होता है, फिर सहारे से चलने की कोशिश करता है, और ग्रेजुअली वो सहारा छोड़ता है और अपने मम्मी डैडी की आर्म्स में आ जाता है. तो हाँ, ह्यूमन बेबी भी उसी तरीके से बिहेव करता है. सो दिस इज द आंसर व्हाट आई हैव रिटन. आई जस्ट एक्सप्लेन्ड इट इन हिंदी. ओके. Now the next question is, the sight of the food maddened him. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly?
हाँ, तो क्या सेंटेंस है कि क्या सजेस्ट करता है? तो द साइट ऑफ द फूड मैडर्ड हिम। व्हाई? बिकॉज़ ही वाज वेरी हंग्री फ्रॉम लास्ट 24 आवर्स ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग। इसी वजह से उसने फूड पे डाइव किया था। हाँ, और ये जो हंगर है इसी ने उसे फ्लाइट करने के लिए मजबूर किया, कंपेल किया। The young seagull's parents encouraged, scolded, threatened him to make him fly, but he did not fly. तो यंग सीगल के पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी, कभी उसे डांटा था, कभी उसका मजाक उड़ाया था, कभी एंकरेज भी किया था, लेकिन ऑल इन वेन, वो उड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो उन्होंने क्या किया था, उसे लेज पे छोड़ दिया। उसे बहुत ज्यादा भूख लगने लगी and its hunger intensified when he saw his mother was tearing a fish and eating, and she was scraping its beak. He remembered how he relished such food earlier, so he implored his mother to give some food. His mother came to him. He started to scream with joy and anticipation, but she stopped, and the fish was just within the reach of the young seagull. And because he was very much hungry, so he dived at the food, and ultimately he came to the space where he started to fall headlong, but later his wings automatically spread out and he started to fly. Now they were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? Seagull's parents had tried everything, but he was reluctant to fly due to fear of falling down. He looked at his brothers and sister but wouldn't make any efforts. That's why the whole family had left him alone and threatened and cajoled him to come, but every effort went in vain and he could not muster up the courage as all the parents apply. इस आंसर में लिखा है बेटा कि बहुत कोशिश की इन लोगों ने, उसे थ्रेटन किया, उसे कजोल किया, उसके ऊपर टॉन्ट किया, बट ही वाज रिलक्टेंट टू फ्लाई। बिल्कुल भी उड़ने में इंटरेस्टेड नहीं था वो। तो उनके जो सारे एफर्ट्स थे वो वेस्ट जा रहे थे एंड ही कुड नॉट मस्टर अप द करेज। जैसे सभी पेरेंट्स बच्चों की नेचुरल एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए कोशिशें करते हैं, लाइकवाइज इस सीगल के पेरेंट्स भी कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, have you ever had a similar experience when your parents encourage you to do something that you were too scared to try? Discuss this in pairs or groups. इस क्वेश्चन के आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं, सो कोई सेट आंसर मैंने नहीं लिखा, बट हाँ, here you can write that I was passionate for swimming, but I had hydrophobia. I had fear of water. So though many a times I wanted to swim in the river, but I was never able to muster up the courage to go into the water, because when I was a child, one of my friends threw me in the water. So I had an aversion towards water. When my father came to know that I was interested in swimming, he brought me a swimsuit. He took me to the club and asked me to sit beside him. I sat there casually and he dragged me into the water. Though I was angry, frustrated when he dragged me into the water. But later he started to instruct me to move my legs and then to breathe in when my face was out of the water and to breathe out when my face was inside the water, and gradually, step by step, I learnt swimming. That was all because of my father. Yeah. In case of a bird, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed. In the examples we have given in answer to the previous question, was your success guaranteed or was it important for you to try regardless of a possibility of failure? यहाँ हाँ, बर्ड्स के लिए नेचुरल है, वो कोशिश करेंगी तो उड़ ही लेंगे, मतलब नेचुरल है, ये कंक्लूजन है कि अगर उन्होंने ट्राई किया तो वो उड़ेंगी, तो यानी कि वो जीतेंगी। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि प्रीवियस क्वेश्चन में जो तुमने अपना एक्सपीरियंस बताया है, क्या वहां सक्सेस गारंटेड था या बस तुम्हें ट्राई करना जरूरी था? तो हाँ, सक्सेस गारंटेड नहीं था. इट वॉज ओनली बिकॉज माई फादर गेव हिज एफर्ट एंड आई वॉज सो कीन टू लर्न स्विमिंग. Okay, but the first step was that I thought that I have to learn it. So first willingness was there, wish was there, then I tried it, and obviously success was not guaranteed. Because of the determination and support of my father, I learned it. Okay, so this is how the explanation of this lesson along with the question answer ends. I believe you have got this lesson perfectly. If so, please like, subscribe and share. Thank you so much. Grateful. Thank you.